तब ये अनादिष्ट देवता मंत्र 7वें अध्याय का पहला पाद, और इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ खंड। देवता ज्ञान की विधि बताते हुए यास्काचार्य मंत्र के प्रसंग, मंत्र का जो प्रसंग है उसके द्वारा मंत्रों के 3 प्रकार और वेदों के प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख कर दिया है। एक प्रकार से मंत्र 3 प्रकार के हैं और वेदों के प्रतिपाद्य विषय भी कुछ कुछ बताए वानगी के तौर पर। वानगी जानते हो? उपलक्षण के तौर पर। उपलक्षण जानते हैं? नमूने के तौर पर। अब मंत्रों को देवता कहते हैं। तब ये अनादिष्ट देवता मंत्र, जिन मंत्रों में देवता अनादिष्ट है, साफ साफ पता नहीं चलता, तेसु देवता उपपरीक्षा, वहां देवता की उपपरीक्षा, नजदीक से परीक्षा कर रहे हैं। देवताओं के अनेक नाम है। तीनों कालों में जितने भी पदार्थ हैं और जितनी भी सत्य विद्याएं हैं उनको प्रकाशित करने वाले मंत्र हैं। जितने भी पदार्थ हैं, जितनी सत्य विद्याएं हैं, उन सबको मूल रूप में महर्षि दयानंद ने एक वाक्य लिखा है ऋग्वेदादिभास भूमिका में, मूलोद्देशतः सर्वा विद्या संति। ये वाक्य उनका याद आ रहा है मुझे। मूलोद्देशतः सर्वा विद्या संति, बीज रूप में सारी विद्याएं हैं। तो जितनी भी सत्य विद्याएं हैं उनमें उन सबको मंत्र प्रकाशित करते हैं, उन्हीं को देवता कहते हैं। उन्हीं को देवता कहते हैं। वहां पर ये बात आई है नैघंटुक कांड में ही आ गई ना। नैघंटुक कांड में ये बात आई है कि उनको देवता कहते हैं। जितने भी सत्य विद्याएं और जितने भी पदार्थ हैं उन सबको बताने वाले जो मंत्र हैं वही देवता हैं। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, ये वाला शुरू में ही एक पंक्ति आई थी ना। ऐसे था कि ये था शब्द, इंद्रिय नित्यम वत्सम औदुम्बरायण चतुष्टम नोपद्यते अयुगपद उत्पन्ना नाम वा शब्दानाम इतरेतर उपदेशा शास्त्रकृतो योगश्च। अयुगपद उत्पन्ना नाम व शब्दानाम, अलग अलग समय में उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं उन सब शब्दों का इतरेतर उपदेश, एक एक दूसरे के लिए जो संबंध बताया, और शास्त्रकृत जो योग है, शास्त्र संबंध भी नहीं बन सकता। अलग अलग समय में उत्पन्न हुए शब्दों का परस्पर में इतरेतर उपदेश का अभिप्राय है एक प्रधान है दूसरा गौण है, ये बात भी नहीं बनेगी। हम कहते हैं ना कि क्रिया प्रधान है, कारक अप्रधान है वाक्य में, तो ये जो इतरेतर उपदेश है ये भी नहीं बनेगा।
और शास्त्र के जो संबंध है वो भी नहीं बनेंगे, और एक चतुष्ट भी नहीं बनेगा, नामाख्यात उपसर्ग निबात, ये जो चार विभाग किए नहीं बनेंगे। शास्त्र योग का अभिप्राय है कि व्याकरण शास्त्र में जो उपसर्ग का धातु से और धातु का प्रत्यय के साथ योग बतलाया है, उपसर्ग धातु से संबद्ध होता है, धातु प्रत्यय से संबद्ध होती है, ये सारा अलग अलग समय में उत्पन्न होने वाले ये शब्द वो बन नहीं सकेगा। उपसर्ग के समय धातु नहीं, धातु के समय उपसर्ग नहीं, एक वस्तु के समय नहीं, धातु के समय प्रत्यय नहीं, प्रत्यय के समय धातु नहीं, तो दोनों का जो संबंध है वो कैसे बनेगा, अर्थ परिज्ञान कैसे होगा। तो ये तीन समस्याएं रखी थी। इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, औदुंबरायण कहता है कि ये जो वचन है, वाणी है, वो इंद्रिय में नित्य है। यानी वचन मानी पद या वाक्य, पद या जो वाक्य है वो जब तक वक्ता की वाणी या श्रोता के कान में भी, इंद्रिय नित्यम, वक्ता की वाणी में और श्रोता के कान तक ही मिल सकता है, बोलने के पहले नहीं था और उसके बाद में नहीं रहेगा। वह इंद्रिय नित्यम वक्ता की दृष्टि से तो वाणी में, और श्रोता की दृष्टि से कर्णेंद्रिय में पद, वचन का अर्थ है पद या वाक्य, वो रहता है। तो औदुंबरायण के मत में तीन दोष आते हैं। अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम इतरेतर उपदेश, एक दूसरे के साथ जो प्रधानता और गौणता का बात है वो नहीं बनेगी, शास्त्र प्रति योग भी नहीं बनेगा, और चतुष्ट भी नहीं बनेगा। ये तीन दोष दिए थे। तो इसका उत्तर पक्ष ये बतला दिया, शब्द के अनित्यत्व को मानकर ये नहीं बनेंगे। तो कहा व्याप्तिमत्वात् तो शब्द शब्द से, किंतु शब्द के व्यापक होने से तीनों दोष नहीं बनेंगे। वैदिक शब्द, संस्कृत भाषा ये सब शब्द वैदिक भाषा के ही हैं और वे वैदिक शब्द नित्य हैं। तो जैसे कि प्रलय काल में कार्य जगत अपने कारण में लीन हो जाता है, प्रलय अवस्था में ये जो सारा दृश्यमान जगत है वो अपने मूल प्रकृति में चला जाता है, कारण में लीन हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ये शब्द भी लीन हो जाते हैं। ये जितने भी शब्द हैं ये अपने अक्षरों की बनावट नित्य नहीं है। बनावट जो हम, या जो बनावट माने लिपि, लिपि को हम नित्य नहीं कह सकते, शब्द तो नित्य है। आकाश की तरह एक रस भरे हैं, तो जब तक उच्चारण क्रिया नहीं होती तब तक प्रकटित नहीं होते। जब वायु और वाणी का मेल होता है, आकाश वायु प्रभव शरीर समुत्सरण वक्प्रमुखै पिनाथ स्थानांतरेषु प्रविभज्यमान वर्णत्वम आगच्छति, ऐसा सबका तो प्रकट हो जाते हैं। तो वाणी की क्रिया या ध्वनि उत्पन्न और नष्ट होती है, ये तो ठीक है, वाणी की क्रिया और ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो तो अनित्य है। नैयायिक उसी को शब्द कहते हैं, वाणी की है, वाणी की ध्वनि, तो वाणी की क्रिया और ध्वनि अनित्य है ना, तार्किक लोग उसी को शब्द कहते हैं। बहुत ज्यादा उनकी ये वो बात है ना, शब्द अनित्य कथन कृतकत्वात् घटवत, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, कृतक होने से, वाणी और क्रिया के योग से उत्पन्न होने से, वाणी और जिह्वा की, जिह्वा और वायु के योग से उत्पन्न होने के कारण, वाणी और जीव क्या है, वायु के संयोग से उत्पन्न होने के कारण शब्द अनित्य है। घटवत यद यद संयोगेन उत्पद्यते तत् तद अनित्यम दृष्टम अयमपि तथा तस्माद अनित्य शब्द, ऐसे सिखाते हैं। तो व्याप्ति मत्वात् तो शब्द, शब्द तो व्यापक है, आकाश जैसे व्यापक है, और एक घट बना दिया तो घटाकाश प्रकट हो गया, आग मकान बना दिया तो
मठाकाश प्रकट हो गया। ब्रह्म जैसे व्यापक है, अंतःकरण में जो चैतन्य है, अंतःकरण घट की तरह है, घट की दीवारों की तरह है, उसमें जो चैतन्य है वो क्या है, चैतन्य को अंतःकरण में जो उपस्थित चैतन्य वही तो जीव कहलाता है। तो वो अंतःकरण से अभिव्यक्त हो रहा है। जो चैतन्य है वो तो व्यापक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अंतःकरण के माध्यम से हो रही है। तो ऐसे ही शब्द की अभिव्यक्ति मात्र हो रही, व्याप्ति मत्वात् शब्द, शब्द व्यापक है। अणीयस्त्वात् शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। और ये क्यों कर रहे हैं वे, शब्द प्रयोग की क्या आवश्यकता है, शब्द ही मत शब्दों का ये झंझट ही खत्म, इशारा आदि संकेत आदि से कर लेंगे। शब्द बीच में आए ही क्यों, तो बोले अणीयस्त्वात्, सूक्ष्म होने से, अधिक छोटा होने से, लघु होने से, लाघव होने से, लोक में व्यवहार के लिए शब्द, शब्देन संज्ञा करण व्यवहारार्थम लोके। ये सारे आदि बहुत ही गौरव है ना, और मनुष्य तो लाघव प्रिय है, तो इशारे आदि से हो जाता है। गूंगे आदि भी व्यवहार चलाते हैं, लेकिन वो ज्ञान का एक तो बहुत बड़ा विकास नहीं हो पाता। सिंबल्स हैं, और सिंबल्स के बिना ज्ञान सुरक्षित भी नहीं रह पाएगा। पूर्व अन्वेषण जो किया गया है वो कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि आत्मा के लिए, आत्मा को जानने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है। भौतिक विद्याओं को, गणित को, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबको जानने के लिए सिंबल्स की जरूरत है, पर आत्मा को जानने के लिए किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं। सारे सिंबल शांत हो जाएंगे तब आत्मा प्रकट होगा। तब मतलब वो शब्द आत्मा नहीं बोलते, then you will know, the mind is completely silent, then only you will know what measureless is। ऐसी भाषा है उनकी है? जब कंप्लीटली साइलेंट हो जाएंगे हमारे ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वाणी, तब तुम्हें पता लगेगा ट्रूथ इज मेजरलेस। ट्रूथ या मेजरलेस प्रयोग करते हैं तो नया एक शब्द उन्होंने रख दिया आत्मा की जगह। पुराने शब्द, उनका विचार ये है कि पुराने शब्द वो हो जाते हैं, मतलब मैकेनिकल हो जाते हैं, इसलिए वो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग शब्द। आदमी सोच लेता है कि मैं समझ गया उसको, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा ऐसे शब्द बोलने से ये समझ लेता है कि हाँ समझ में आ गया। किसी को कहे, उसका प्रचलित शब्द बोल देना तो हाँ हाँ करेगा, कहेगा कि हाँ हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। तो समझता तो नहीं है, पर बस मैकेनिकल दशा होती है। अणीयस्त्वात् शब्देन संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके। व्यवहार जो है ना वो तो सारी भौतिक पदार्थों के ऊपर है। शायद वैदिक लोग आत्मा के लिए भी संकेत जो करते हैं, ये तो आचार्य शंकर भी बार बार कहते हैं अव्यपदेश्य है आत्मा। फिर भी आत्मा का व्याख्यान करने वाले कितने ज्यादा शब्द हैं यहाँ तो वैदिक लोगों में। द्योतक होने के आधार, वाचक भी होते। हाँ, अविदा वृत्ति से नहीं, लक्षणावृत्ति से वो। परमात्मा शब्दों का लक्ष्य है, न कि वाच्य, ऐसे कहते हैं। तो इसमें ना एक बात फिर कही, वैदिक भाषा यही तो है, ऐसा मनुष्य व देवता विधानों में, शब्दों की व्यवस्था मंत्रों में भी है। मनुष्यों की तरह देवताओं का भी कथन होता है, देवता विधान। नाम आख्यान सन्निवात विभाग से जो चारों वैदिक भाषा में ये पद लौकिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वही शुद्ध वैदिक भाषा में।
तो दोनों भाषाओं में शब्द समान है। तेषाम मनुष्यवत, मनुष्य के समान देवता विधानम। देवता शब्द वेद मंत्र का बोधक है इस वाक्य में। देवता विधानम मंत्राणाम विधानम। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्ति, पुरुष की विद्या। तो उन्होंने कहा ये मनुष्य अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान अपरिपूर्ण है, परिवर्तनशील है, अनित्य है। तो संदिग्ध और अपूर्ण ज्ञान से कभी भी सत्कर्मों की सिद्धि नहीं हो पाएगी, और व्यवहार और परमार्थ दोनों ही सिद्ध नहीं हो पाएंगे। व्यवहार का अर्थ है जैसे पढ़ना पढ़ाना है, खेती करना है, कोई भी विज्ञान कितने वो है ना, सारे के सारे इन्हीं शब्दों से ही तो चलती हैं। सारी यूनिवर्सिटियां भरी पड़ी हैं, सब ये जितना भी ज्ञान का जो विकास है ना, भौतिक ज्ञान का, वो सब शब्दों के आधार पर ही चल रहा है। तो पुरुष विद्या अनित्य है, मंत्रों की क्या जरूरत है। कर्म संपत्ति, कर्मणाम संपत्ति यस्मिन, ऐसा मंत्र वेद में मिलता है। कर्मों की परिपूर्णता, संपत्ति मानी पूर्णता है जिसमें, कर्मों के बारे में सारे जो कर्म है ना, यज्ञीय कर्मकांड भी लगा लीजिए, और शिल्प विद्या और जितना भी सब कुछ है, वो सब मोक्ष तक लास्ट में वो भी आ जाएगा। उसकी कर्मों की संपूर्णता का पर्यवसान, कर्मों का पर्यवसान तो मोक्ष की तरफ चला जाता है। ऐसा है ये मंत्र वेद में। वेद मंत्र देवता बताए, तात्पर्य ये हुआ। उसको मैंने कहा कि तति अनादिष्ट देवता मंत्रा, पर उन मंत्रों में देवता हमें पता नहीं चले तो उनमें देवता कैसे जाने। सामान्य रूप से मंत्र देवता है, लेकिन उन मंत्रों में भी हमें प्रतिपाद्य विषय का पता न चले तो फिर कैसे। कुछ मंत्र तो स्पष्ट हमें पता चलता है कि ये मंत्र ये बात कह रहा है, पर जिन मंत्रों में ये पता नहीं चलता कि ये मंत्र ये बात कह रहा है, तो उनमें कैसे देवता की खोज करें। ऐसा यहाँ पर प्रसंग चलाया है। यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन् स्तुतिम प्रयुंक्ते तद्देवता स मंत्रो भव। कहाँ से आगे आएगा। देवताओं के अनेक नाम है। अमुक मंत्र किस देवता का, तो किस देवता वाला है। यत् काम ऋषि मंत्र में विशेष्य के तौर पर जिस नाम से, मंत्र में विशेष्य के तौर पर मुख्यतः जिस नाम से किसी उसका निरूपण किया गया हो, किसी तत्व का निरूपण किया हो, उसी नाम से उस मंत्र का देवता माना जाता है। जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, अविश्वानि देवी सवितर दुरितानि परासो, तो किस तत्व का वर्णन है। सविता तत्व, सविता तत्व का वर्णन है। सविता एक प्रेरक है, कोई ऐसा, कोई एक ऐसी चीज है, वस्तु है, पदार्थ है जो प्रेरणा देती है। वो उसको सविता कह दिया। या वो है जो सुप्रेरणे से कहें तो सविता का अर्थ हो गया प्रेरक। और सुई प्राणिकर विमोचने, सुम प्राणिकर विमोचने गए तो देवानाम प्रसविता, सभी दिव्यताओं को जन्म देने वाला जो है वो सविता होता है। ऐसे एक व्याख्या भी करते हैं। एक तो धात्वर्थ के आधार पर शब्दों को बताते हैं वैयाकरण लोग, और एक निरुक्त के आधार पर, और एक ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर वो प्रतीकात्मक जो है व्याख्या करेंगे। जैसे कहा वज्र, तो कहेंगे अन्नम वही वज्र, समानाधिकरण से कह देंगे ये वज्र क्या है, बोले अन्नम प्राणो वही वज्र, वीर्यम वही वज्र। इस तरह से शैली में ब्राह्मण ग्रंथ
उस शब्द के सिंबॉलिक अर्थ कहें, क्या कहें उसको, ब्राह्मण ग्रंथों ने इस तरह से अर्थ प्रकट किए हैं। इति अविज्ञायते, इन्हें उत्तर भी देते रहते हैं। तो जगत उत्पादक प्रभु से प्रार्थना की है कि मेरी बुद्धियां सही रहे, मांग की है, अपनी जरूरत महसूस की है कि मेरी बुद्धि सही रहे। तो ऐसा मांग यदि हमारी बन जाए निरंतर सतत, तो बुद्धि सही रहेगी। उसको ही कह देते हैं वैदिक लोग कि प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना पूरी होती है। महर्षि दयानंद ने उसको इस भाषा में कह दिया कि अपना भरसक प्रयत्न करने के बाद वो प्रार्थना सफल हो जाएगी। तो भरसक प्रयत्न करने के लिए प्रार्थना है। भरसक प्रयत्न करने के बाद प्रार्थना सफल हो जाएगी। भरसक प्रयत्न करने के लिए प्रार्थना की जाती है, क्योंकि आदमी तो प्रमाद युक्त है, ढीला है, ढीला हो जाता है और प्रयत्न छोड़ देता है। तो प्रयत्न बराबर सक्रिय रखने के लिए ही प्रार्थना है। हमारी जो चाह है ना, वो प्रयत्न को ढीला नहीं होने देती। तो ये है अनादिष्ट देवता मंत्रा, नहीं है आदिष्ट देवता जिनमें, नहीं है प्रस्तुत देवता जिनमें, नहीं है कथित देवता जिनमें, वे मंत्र येषु देवतो परीक्षा। ये यत्काम ऋषि का सीखा। आगे आ रहा है क्या? कौन से लगे? यत्काम ऋषि स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवता स मंत्रो भवति। छूट गया, क्या हो गया? युक्ताम ऋषि यस्याम देवता आर्तपत्यमिच्छन्। अच्छा, तो पहले ही आ गया, शुरू में ही आया ना, पहले इस अध्याय का आरंभ करते समय शुरू में ही आ गया। सा ऐसा देवतो परीक्षा, ऐसा कहकर यद काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्तपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवता स मंत्रो भवति। उदयनाचार्य जी ने भी एक निरुक्त पर पुस्तक लिखी है, और भी अपने लेखों में बार बार वो कहेंगे परमात्मा ही ऋषि है। यत काम ऋषि, महर्षि दयानंद के संस्कार से ये है। इसको सोचना थोड़ा कठिन है कि परमात्मा ही ऋषि है। हाँ, वो तो अभिव्यक्ति तो ऋषियों के माध्यम से ही होगी। अब वो तो हर चीज के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। हाँ, यही है। अब वो जैसे तार्किक लोग भी कहते हैं सर शब्दार्थ संबंधों का संपूर्ण जो इस शब्द से ये अर्थ लेना चाहिए, ये किसने बताया? बोले परमात्मा ने बताया। तो मैंने तो ये शब्द काफी सुने, पर मैंने विचार किया परमात्मा तो कैसे बना बताता है? तो कहेंगे कि ऋषियों के माध्यम से। फिर ये कह देंगे इस शब्द से ये अर्थ लेना चाहिए, अस्मात् शब्दार्थ अयम अर्थो बदल गया। ये पता कहाँ से चला हमको? बोले परमात्मा ने बताया। परमात्मा ने कैसे बताया? तो बोले ऋषियों के माध्यम से। यद काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्तपत्यम इच्छन्। परमात्मा के अलग अलग शक्ति को लेकर ऋषि, अलग अलग ऋषि।
परमात्मा की अलग अलग शक्ति उनको लेकर वही ऋषि हैं। परमात्मा की यत्ताम ऋषि यस्याम देवतायामात्पत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रेमते तद्दैवता स मंत्रो भवति। उस देवता वाला वो मंत्र होता है। मूल तो परमात्मा है, ठीक है चलो, पर बीज का माध्यम के बिना वो अभिव्यक्ति नहीं होगी, तो वो बीज का माध्यम है ना, वही ऋषि कह देंगे, उसको ही ऋषि कह देंगे। उनके उनकी बात को भी हम स्वीकार कर लें तो ये इसका व्याख्यान ये करना पड़ेगा थोड़ा सा। परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ऐसा बृहदारण्यक आदि में भी कहा है ना कि उपनिषद संहिता 10 चीजें परमात्मा से जैसे श्वास प्रश्वास की तरह, हमारे जैसे श्वास प्रश्वास होता है ना, कोई जोर ही नहीं पड़ता। हमें पता है स्वस्थ व्यक्ति का श्वास प्रश्वास में जोर नहीं पड़ता, स्वस्थ होता तो फिर ऐसे लगता है जैसे व्यायाम करके आया हो। स्वस्थ व्यक्ति का सहज होता है बिल्कुल। तो ये जो ऐसे ही कह दिया कि निश्वासवत वेदा, अनुव्याख्यान, ये क्या क्या बताए हैं बहुत सारा वहां पर। ये शब्द मेरे पास है, मैत्रेय गार्गी मैत्रेय संवाद है, नहीं याज्वल गौर याज्वल्क, स यथा आर्द्र एधाग्नेरभ्ययिता पृथक धूमा विरिश्चरन्ति। ये शब्द है, जैसे आर्द्र ईंधन से जलने पर गीली लकड़ी के द्वारा आदान किए गए अग्नि से नाना प्रकार की धुआं निकलती हैं, दृष्टांत दिया है। एवं वार्यस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, महतो भूतस्य परमात्मनः परमेश्वरस्य निश्वसितम, क्या क्या, यदेतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राणि अनुव्याख्यानि व्याख्यानानि अस्यैव इमानि सर्वाणि विश्वसितानि। हैं? यही उस परमात्मा के निश्वास है। कुछ छोटा ही नहीं, केवल मूल संहिता ही नहीं बताई, महर्षि दहंत मूल संहिताओं को ही कहते हैं, इन्होंने सारे बता दिए। उस परमात्मा के ही निश्वास है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस, उपनिषद भी गिना दिए, हैं? उपनिषद सूत्र व्याख्या सब गिना दिए। इतिहास पुराण विद्या पुराण हैं? पुराण नहीं, पुराण की परिभाषा अलग है परिभाषा। उर्वशी पुरुरवादी जो संवाद है उसको इतिहास कहते हैं, पुराण कहते हैं उसको, पुराण कहते हैं, इतिहास पुराण। और ये जो देवजन विद्या है उसको विद्या कहते हैं। उपनिषद श्लोक, ब्राह्मण भाग के मंत्रों को श्लोक कहते हैं। ब्राह्मण भाग में जो मंत्र आते हैं ना, उस मंत्रों को श्लोक शब्द से कहते हैं। वो जी जो ब्राह्मण में जो वेद के मंत्र उन्हीं को कहा है श्लोक। ब्राह्मण में जो कुछ कुछ बीच में मंत्र आते हैं ना, उनको श्लोक शब्द कहते हैं। तदेश श्लोको भवति, ऐसे आता है। एम, ये भी श्लोक होता है। ब्राह्मण भाग में जो मंत्र हैं उन्हीं का नाम श्लोक है। संहिता में जो मंत्र है उनका नाम मंत्र है। जो वेद के मंत्र वही है तो श्लोक होंगे, ऐसा है या कुछ और? नहीं, ब्राह्मण में मंत्र है जो मूल संहिता में नहीं है, ब्राह्मण में मंत्र है, तो उनका नाम श्लोक है।
श्लोकः सूत्राणि अनु सूत्र भी बता दिए, मंत्र सूत्राणि अनुव्याख्यानानि, अनुव्याख्यान विवरण और व्याख्यानानि अर्थवाद। सूत्र, अनुव्याख्यान, विवरण, व्याख्यानानि एवमेतानि सर्वाणि निश्वसितानि। मैं तो भूतस्य निश्वसितम ऐसे बता दिया। जैसे फिर यूं कहते हैं, सर्वेशाम सर्वासाम अपाम समुद्रे एकायनम एवं सर्वासाम स्पर्शानम त्वगे एकायनम एवं सर्वासाम गंधानम नासिके एकायनम। ऐसे करते करते आखिर में कहेंगे एवं सर्वेशाम वेदानाम वाग एकायनम। सर्वेशाम वेदानाम यानी सब का आत्मा के सर्व रूपता में, ये सारी नदियां सरोवर जलों में एकमात्र उनका अभेद प्राप्ति है। सारे स्पर्शों का प्रलय स्थान त्वचा है। तो इसी तरह सारे वेदों का वाक माने विषयों के प्रलय से इंद्रियों का प्रलय स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। विषयों का प्रलय हो गया, वो विषय विषय जो है ना वो इंद्रियों में एकीभूत हो जाते हैं। तो विषयों को यदि खत्म कर दिया तो इंद्रियां सक्रिय नहीं दिखाई देंगी। फिर की प्रक्रिया तो उल्टी हो गई, इंद्रियों का विलीनीकरण करना पड़ेगा विषयों को वो करने के लिए। हाँ वो भी बोलते हैं। इंद्रिय को मन में लय करना पड़ेगा विषयों को बोलना। हाँ नहीं, पर पहला स्टेप प्रक्रिया से चले। पहले स्टेप में विषयों को इंद्रियों में प्रलय का अर्थ है कि विषय चिंतन समाप्त, वो आता है ना योग दर्शन में भी। प्रत्याहार की परिभाषा है ये बेसिकली प्रत्याहार में करना तो वही पड़ेगा, इंद्रियों को मन में अर्पित करना पड़ेगा, उससे विषय अपने आप। हाँ वो भी ठीक है, पर ये भी कहते हैं क्या है सूत्र वो, चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम। ये ठीक है बिल्कुल। चित्त के ही स्वरूप के अनुसार हो जाए इंद्रियां। वो पूरा सूत्र याद नहीं आ रहा, क्या है प्रत्याहार वाला सूत्र। स्व विषया संप्रयोगे, अपने विषय से संप्रयोग न होना, तो विषय भी वहां से हटा रहे हैं। हाँ और इस तरफ बोल रहे हैं। सही है। ये तो दृष्टांत इन्होंने ये दिया, अपाम समुद्र एकायनम, सारे जल समुद्र में जाते हैं। सारे ये जो है ना स्पर्श वो त्वचा में जाते हैं, सारे गंध नासिका में जाते हैं, सारे रस जिह्वा में जाते हैं। ऐसे ही सारे वेद वाणी में चले जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है हम इसको क्या बताए, यत काम ऋषि यश्याम देवता आर्थ पत्यम इच्छन। ऋषि जिस अर्थ के प्रकाश करने की इच्छा, ये शब्द तो महर्षि दयानगिरि विराजभाषी उनका में होगा जरूर, ये पंक्ति तो जरूर होगी। यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्तपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद्दैवता स मंत्रो भवति। अगर ऋषि का अर्थ परमात्मा करेंगे तो काम का अर्थ भी बदलना पड़ेगा। यह काम का अर्थ ये है कि जिस अर्थ के प्रकाश की कामना करता हुआ, अर्थ को प्रकाशित करना उसके लिए। जिस अर्थ की
के प्रकाश की कामना करता हुआ, यस्याम देवतायाम, जिस देवता में आर्थ प्रत्यम, अर्थ के स्वामित्व की इच्छा रखता हुआ, स्तुतिम प्रेम थे, उस देवता के उन्होंने उस अर्थ के वर्णन प्रयुक्त करता है, वह मंत्र तब देवता, उस देवता वाला होता है। ये महर्षि दयानंद का तो ऐसा ही है। परमेश्वर कोई, शायद तार्किक लोग भी ऐसा ही कहेंगे कि, पर वो बस माध्यम तो ऋषि को ही कहेंगे, और तो कोई तरीका नहीं। सीधा परमात्मा कैसे हमारे को कोई चीज देगा मनुष्यों को? अनादिष्ट देवता वाले मंत्रों में देवता की परीक्षा बता रहे हैं। तो यद देवता स यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता भवन्ति, अथ अन्यत्र यज्ञात् प्राजापत्य इति याज्ञिका, नारा संसा इति नैरुक्ता, अपि वा सा काम देवता स्यात्, प्रायो देवता वा अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके, देव देवत्यम अतिथि देवत्यम पितृदेवत्यम याज्य दैवतो मंत्र इति। यद देवता स यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता भवन्ति, यज्ञ अथवा यज्ञांग इन उन मंत्रों के देवता होते हैं। यज्ञ अथवा यज्ञांग उन मंत्रों के देवता होते हैं। क्या कह रहे हैं? यद देवता स, देवता है, हरस्व कैसे दिखाई दे रहा है भाई काशिराम? हम्म हम्म बहुब्री समास है तो गो स्त्री उपसर्ग से ह्रस्व हो रहा है। यद देवता से, जिस देवता वाला वह मंत्र होता है, उसको बता रहे हैं। अनादिष्ट देवता वाले मंत्र वर्ग जिस देवता वाले हैं उसको सुनो। यद देवता स श्रूयताम, यद देवता, जिस देवता वाला मंत्र है ना, वो हम बताते हैं, यास्ते रहे। यज्ञो वा यज्ञांगम वा, यज्ञ अथवा यज्ञांग इन मंत्रों के देवता होते हैं। जहाँ कोई और कुछ ना मिले तो यज्ञ यज्ञांग, और यज्ञ यज्ञांग को आर्य समाज की शैली में देखेंगे तो यज देव पूजा संगति गणदान, व्यापक कर दिया इन्होंने। यज्ञ केवल कर्म कांड तक नहीं रखते, यज्ञ का अर्थ देव पूजा संगति गणदान। तो यज्ञ भी तीन भागों में विभक्त है। देव पूजा, इसमें परमेश्वर पूजा, विद्वान आदि मान्य जनों का सत्कार, संध्या को हम ब्रह्म यज्ञ नाम से पुकारते हैं, इसमें परमेश्वर पूजा भी है। पितृयज्ञ, यज्ञ में माता पिता आदि वृद्धों और विद्वानों का सत्कार है। पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ, तो ये सभी देव पूजा विभाग में सम्मिलित हो जाएंगे। देव पूजा में मान्य जनों की पूजा, विद्वानों की पूजा, अतिथि पूजा और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये सब आ जाएंगे। संगतिकरण, परमेश्वर कृत सृष्टि रचना, ये भी एक संगतिकरण में आ जाएगा। और परस्पर मित्र भाव से रहना, जीवन विद्या का सहअस्तित्व संगतिकरण में आ जाएगा। है मनुष्य कृत सल्प विद्या, राज्य प्रबंध, ज्ञान आदि सब इसमें आएंगे। और तीसरा विभाग दान है, उसमें इन अग्नि आदि देवताओं को अपना अंश दान देना, और बलि वैश्व देव यज्ञ, अन्य परोपकार संबंधी कार्य भी दान में आ जाएंगे। जो दूसरों के अपना परिश्रम दूसरों के लिए लगाते हैं ना, ये सब दान में आ जाएगा। तो ये तीसरा है। तो ये यज्ञ शब्द के ये सब हैं, उनमें
कहीं तो दान, बलिवैश्व देव यज्ञ, देव यज्ञ, कहीं संगतिकरण, कहीं देव पूजा। यज्ञांग शब्द तीनों प्रकार के यज्ञों के साधन है। जो इन तीन प्रकार के यज्ञों के साधन वो यज्ञांग, यज्ञ के उपकारक, जिससे कि वे सब यज्ञ सिद्ध होते हैं। जैसे शिल्प विद्या में अग्नि, वायु, विद्युत आदि, और दान में अन्न, वस्त्र आदि ये साधन यज्ञ अंग, यज्ञ के साधन। अंग मानी साधन, उपकारक, यज्ञ के उपकारक। तद देवता भवन्ति अथन्यत्र यज्ञ, यज्ञ से अन्यत्र क्या कहें तो प्राजापत्य इति यज्ञ का विशेष्य पद जो है, मंत्र का विशेष्य पद स्पष्टता ना पता चले तो देवता ज्ञान की पहली विधि क्या हुई कि मंत्रों में जिस यज्ञ अथवा यज्ञांग का वर्णन प्रतीत हो वही यज्ञ या यज्ञांग उसका देवता है। यज्ञ या यज्ञांग का मंत्र में वर्णन प्रतीत हो वही उसका देवता है। जहाँ किसी यज्ञ अथवा यज्ञांग का स्पष्टता परिज्ञान न हो तो वहां क्या करेंगे, प्राजापत्या। याज्ञिक लोग एक देते हैं मंत्र, प्रजापति माने परमेश्वर देवता वाला। प्रजापति जो परमेश्वर का रूप है ना, प्रजाओं का पालन करने वाला, वो देवता बनेगा। नैरुक्त मानते हैं वे मंत्र मनुष्य देवता वाले हैं। नाराशंसा इति नैरुक्ता, नाराशंस का अर्थ है मनुष्य देवता वाले हैं। मनुष्य देवता का मतलब जैसे ऋषि होगा नहीं, देवता मनुष्यों को बीच में खड़ा करके कुछ कहा गया है। नारा संसार, नरा संस्यन्ते यत्र, मनुष्यों की स्तुति की गई है, मनुष्यों के कर्तव्य बोध बताए हैं। प्राजापत्या इति याज्ञिका, नारा संशय इति नैरुक्ता, अपिवासा काम देवता स्यात्, और सकाम है। इन्होंने अग्नि अर्थ किया है नाराज। वो भी आगे आ रहा है एक जगह, नारा संसार अग्नि इति नैरुक्ता हो सकता है। और क्या है, सकाम लौकिक जन कहते हैं कि मंत्र कामना, काम देवता, कामना देवता है जिनका, ऐसे मंत्र काम देवता वाले हैं। प्रायो देवता व प्रायो देवता प्रजापत्य, प्रजापति देवता वाले हैं। यज्ञ से अन्य परमेश्वर, इन्होंने ऐसे कह दिया। अन्य प्राजापत्य, प्रजापति सृष्टि उत्पन्न करने वाला जो रूप है ना परमेश्वर का, उस देवता वाले हैं याज्ञिक लोग। ऐसे बताते हैं यज्ञ से अन्यत्र प्राजापत्या, क्योंकि मुख्य विषय तो परमेश्वर विज्ञान ही है महर्षि दयानंद की दृष्टि में तो। यूं कह रहे हैं कि सर्वेशाम मंत्राणाम, उनका एक वाक्य और याद आ रहा है, सर्वेशाम मंत्राणाम तस्मिन् परमेश्वरे, परमेश्वरे एव परमं तात्पर्यम् अस्ति। महर्षि दयानंद तो अद्भुत भक्त हैं, इसी के कारण से उनका मृत्यु का इतिहास इतना सौंदर्य भरा लग रहा है। जीव और परमेश्वर, इन दोनों को उन्होंने बिल्कुल अलग श्रेणी में रख दिया है कि ये उपासक है, वो उपास्य है। यही एक साधन है जिससे जीव अपनी सारे अज्ञान से मुक्त हो सकता है। महर्षि दयानंद का तो दृढ़ मत है, उपासना ही एक उनका साधन है जिससे सही सही विवेक पैदा हो, बना रहेगा। पैदा होगा क्या, बना रहेगा, बार बार वो उपासना करता रहेगा। तो महर्षि दयानंद तो अंतिम समय भी उसी तरह से उपासना को नहीं
इतना अभ्यास हो गया है कि रोजाना वो करना ही है, जैसे खाना पीना होता है। आचार्य शंकर भी ऐसे करते थे क्या? उनका जीवनी नहीं मिलती। योगेश्वर कृष्ण का तो आता है कि वो संध्या करने के लिए ऐसे महाभारत में ऐसे बैठ गए, ध्यान करने लगे, उनका तो आता है। तो ये साधन प्रणाली तो सभी, ध्यान वाली तो सब करते हैं। कृष्ण मूर्ति के उसमें भी जो है ना, सत्संग आदि में कई जगह उनके चित्र ऐसे हैं। और एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वो भी ध्यान तो करवाते हैं, जो शांत बैठे हुए। ध्यान के रूप अलग अलग है बस। कोई परमेश्वर का ध्यान कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं विषय ला रहा है, वही उनका ध्यान है। कृष्णमूर्ति जैसे लोग कि बस केवल शांत हो जाना, बस कुछ भी शब्द आकार वस्तु इससे मुक्त हो जाना। तो ये प्रायो देवता क्या होगा? प्रायो देवता वास्ती आचार्य बोलो लोके देव देवत्व अतिथि देवत्वम। देवता विकल्प प्राय करके लोके बहुलम आचार अस्ति, लोक में बहुल व्यवहार, बहुत सारा व्यवहार है। अस्ति आचार्य बहुलम लोके। कहीं विद्वान गुरु आचार्य आदि देवताओं के लिए देवता का व्यवहार है, देव देवत्वम। विद्वान गुरु आचार्य देवजनों के लिए देवता का व्यवहार है। कहीं अतिथि के लिए अतिथि देवत्वम, अतिथि के लिए, कहीं माता पिता के लिए पितृदेवत्वम। उन्हें देवता माना। याज्य देवता मंत्र है। कर्म कांड में मुख्य देवता मंत्र, मंत्र करता परमेश्वर ही है, अन्य नहीं। याज्य देवता मंत्र, कर्म कांड में मुख्य देवता मंत्र है या मंत्र करता परमेश्वर है। कर्म कांड में एकमात्र उपास्य देव मंत्र है या फिर मंत्र, सत्य विद्याओं का स्रोत वेद, या वेद का प्रकट करता प्रकटयिता परमेश्वर है। पितृदेवत्व, माता पिता पितरो, पितरो देवता से वस्तुतः यस्य अस्य वस्तुना इति पितृदेवत्व। आचार्य देव की है ये वस्तु, अतिथि देव की है ये वस्तु, आचार्य देव की है ये चीज, आचार्य देव की है ये चीज, अतिथि देव की है ये चीज, पितृदेव की है। देव देवत्वम, देव देवत्वम पितृदेवत्वम, ये अर्थ है। देव देवत्वम, ये वस्तु आचार्य देव की है, ये अतिथि देव की है, ये पितृदेव की है। याज्य देवतो मंत्र, यज्ञ संबंधी देवता वाला मंत्र होता है। कर्म कांड में मुख्य देवता मंत्र या फिर मंत्र करता परमेश्वर। अब आगे एकेश्वर पूजा को याज्य देवतो मंत्र, आचार्य पूर्व पक्षी के आक्षेप की स्थापना करके एकेश्वर पूजा को वेदोक्त सिद्ध करेंगे। अपि ही अदेवता देवतावत् स्तूयते यथा स्वप्रवृत्तीनि औषधि पर्यंतानि अथा अथापि अष्टौ द्वंद्वानि। अदेवता को देवता की तरह स्तुति की जाती है, जैसे अश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंतानि, अश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंत अथापि अष्टौ द्वंद्वानि, 8 द्वंद्व बताए। स न मन्येत आगन्तुनिवर्थान् देवतानां प्रत्यक्ष दृश्यमेतद्भवति। महाभाग्यात् देवता है एकात्मा बहुधा स्तूयते एकस्यात्मनो अन्ये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति। इतने अच्छे वाक्य है। स न मन्येत, वेदों में नास्तिक समुदाय की ओर से ये आक्षेप उठाया जाता है कि अदेवता देवतावत् स्तूयते, पूजा के अयोग्य द्रव्यों की पूज्य द्रव्य की तरह स्तुति कर रहे हैं। देवतावत, अदेवता देवतावत स्तूयते, जैसे अश्व से लेकर औषधि पर्यंत द्रव्य आगे इसमें दैवत कांड में आ रहे हैं।
9वें अध्याय के 1 से 22 तक 22 शब्द हैं, और उलूखल मुसले आदि 8 जोड़े 9वें अध्याय के 29 से 36 तक। अश्व से लेकर औषधि पर्यंत जो यहाँ गिनाए हैं ना, ये 9वें अध्याय के 1 से लेकर 22 शब्द हैं। ये जो कहा यथाश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंतानी, 9वें अध्याय में 1 से 22 तक जो शब्द हैं, 22 शब्द, वे अश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंत अथापो अष्टौ द्वंद्वानि, ये 8 जोड़े उलूखल मुसल आदि 8 जोड़े 9वें अध्याय के 29 से 36 तक हैं। अदेवता देवतावत स्तुयते, पूजा के अयोग्य द्रव्यों की पूज्य द्रव्य की तरह स्तुति की जाती है। अदेवता देवता अदेवता देवतावत स्तूयते स्तूयन्ते। अदेवता ये बहुवचनांत है जी, प्रथमा का बहुवचन है। स्तूयन्ते क्रिया से पता लग रहा है। अदेवता देवतावत स्तूयन्ते यथास्व प्रवृत्तिनि औषधि पर्यंतानि अथापि अष्टौ द्वंद्वानि। और आगे 8 द्वंद्व हैं। कौन से? वो जो उलूखल मुसलादी जो 8 जोड़े हैं ना, उनको कह रहे हैं। ये कौन कौन से हैं? उलूखल मुसल हवीर धान, उलूखल मुसले हवीर धाने द्यावा पृथ्वी विपाक सुतुष्ट। उलूखल मुसले हवीर धाने द्यावा पृथ्वी पाठ सुतुद्री, शय को क्षय हो रहा है। विपाठ सुतुद्री आर्तनी सुनासीरव देवी जोष्टी देवी ऊर्जावती, ये है। और ये हैं अश्वा शकुनी मंडूका अक्षा ग्रावाणा नारा संसार रथ बंधु विशुद्धि अस्तग्न अभिशव धनुज्या ईशु अश्वाजनी उलूखलम वृषभा द्रुगणा पितु नद्या आप औषधया रात्रि अरण्य अनुश्रद्धा। 22 शब्द जो है ना, इन्होंने वो दिखाए हैं। अश्व से लेकर औषधि पर्यंत। अश्व औषधि कहाँ से शुरू किया? अश्व कहाँ से शुरू? ये अश्व अश्व शकुनी मंडूका। अश्व शकुनी मंडूका, मूल को देख रहा हूं मैं तो। अश्व तो 9 एक में। हाँ ये है ना जी, पहला अश्व पहला शब्द है ना। 9 अश्वा शकुनी मंडूका अक्षा ग्रावाण नारा संसय रथ दुंदुभी शुद्धि हस्तक न अभिशवा धनु ज्या ईशु। 22 शब्द है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आप है औषधि प्रवृत्ति नहीं। हाँ तो औषधि पर अश्वासनी मंडूका अक्षा ग्रावाणा नारा संसा रथ दुंदुभी 22 औषधि है जी। 22 हाँ औषधि पर्यंतानी। अश्व से लेकर औषधि पर्यंत, बीच में कुछ दूसरे रात्रि अरण्यानी श्रद्धा पृथ्वी अफवाह अग्नाई उलूखल, ये फिर 8 जोड़े आ गए उलूखल मुसले आदि। तो ये कह रहे हैं अदेवता देवतावत स्तूयन्ते, ये तो देवता नहीं है, देवतावत स्तुति की जा रही है। जैसे अश्व औषधि पर्यंत और उलूखल मुसलादि। तो इन देवताओं के आगंतुक से स न मन्ने, वो व्यक्ति ऐसा न माने, स माने ऐसा कहने वाला व्यक्ति ये न माने, आगंतु निवर्थान देवता नाम, देवताओं के आगंतुक से, नवीन से अर्थ मत समझे, क्योंकि वेद द्वारा ही ये प्रत्यक्षतया देखा जा सकता है
कि एक आत्मा बहुधा स्तूयते प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति महाभाग्य देवता। महाभाग्यशाली है वो देवता, एक महाभाग्यशाली अनंत ज्ञान बल पराक्रम से युक्त है, तो वही एक आत्मा बहुधा स्तूयते, बहुत रूपों में, चाहे वो अश्व के रूप में, चाहे वो औषधि के रूप में, ये जो 22 शब्द गिनाए अश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंत, एक वो परमात्मा ही इस रूप में स्तुति किया जा रहा है। ये है इन लोगों की, वैदिक लोगों की दृष्टि। एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति। एक ही आत्मा के अन्य जो देव हैं, ऐसे निर्णय करते हैं ये लोग, हमारे उत्तरकालिक जो आचार्य हैं, कि देखो ये क्या कह रहे हैं, फिर वो अपना निर्णय ले लेते हैं और फिर जम जाते हैं बिल्कुल, फिर हिलाए हिलते नहीं है और दूसरों को भी फिर उसी धारा में अपने पीछे खींचते हैं। उनकी बुद्धि भी वैसी ही बनाते रहते हैं। फिर शास्त्र को इस तरह से वे देखते हैं कि शास्त्र क्या कह रहा है, उसको फिर समझते हैं, फिर वो निर्णय निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कह रहा है शास्त्र। ऐसे केवल ऐसा पढ़ना और बस काम हो गया, ऐसे नहीं, निष्कर्ष निश्चय करते हैं ये शब्द क्या कह रहे हैं। तो सैन मन्येत आगंतु निवर्थान देवता नाम, देवताओं के आगंतु जैसे अर्थ ना मान ले। ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो कह रहा है कि अदेवता देवतावत स्तूयन्ते, ये जो पहली पंक्ति लिखी है ना, कोई कह सकता है कि अदेवता देवतावत स्तूयन्ते, कहते हैं अशुभ प्रवृत्ति आदि अदेवता है, कोई देवता थोड़ी है ये, पर देवता की तरह इनको स्थान दे दिया यहाँ पर दैवत कांड में। तो कहते सैना मन्येत, वो ऐसा न माने कि आगंतु निवर्थान देवता नाम, देवताओं के आगंतुक से, नवीन से अर्थ ना समझ ले। आगंतु, आगंतु का अर्थ है नवीन जैसा कोई अर्थ ना समझ ले। प्रत्यक्ष दृश्य में तद्भवती, अरे भाई वेद द्वारा ही ये यज्ञ प्रत्यक्षतया देखा जा सकता है। वेद द्वारा ही ये यज्ञ प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। देवताया महाभाग्यात, उस एक परमात्मा देव के सर्वशक्तिमत्वादि अनेक विध ऐश्वर्यों के होने से बहुधा स्तुयते, वही वेदों में अनेक नामों से पूजित होता है। अन्य देवा, अन्य सब देव एकस्य आत्मना, एक ही परमात्मा के प्रत्यंगानि भवन्ति, सामर्थ्य एक देश में प्रकाशित होते हैं। आचार्य शंकर ने शायद ऐसे वाक्यों से ही तो वो ऊर्जा या निष्कर्ष निकाला कि एक ही आत्मा है, बस वही सब रूपों में प्रकाशित हो रहा है। एक एव आत्मा विबभू, मूल संहिता में भी आ जाते हैं ऐसे संकेत। एक एव एकम वा विबभूव सर्वम, एक ही सब रूप हो गया। तो एकस्य आत्मना अन्य देवा, अन्य देवा अन्य सब देव एक ही आत्मा के, देखिए कितने स्पष्ट शब्द है, एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, उनके सामर्थ्य के एक देश, प्रत्यंग का अर्थ है उसकी सामर्थ्य के एक देश अलग अलग एक देश होते हैं। अंगम अंगम प्रत्यंचन्ति प्रत्यंगानि, अन्य सब देश महादेव के एक अंग में ही आ जाते हैं, उसके अंग अंग में समा जाते हैं। प्रत्यंगानि भवन्ति, एक ही परमात्मा देव अनेक गुणों के कारण अनेक नामों से वेदों में बताया गया है। आगे एक वो मंत्र देंगे, इंद्रम इत्तम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्या सुपर्णा गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु तदेव अग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मा तापास प्रजापति। यजुर्वेद में भी मंत्र है, उसी की पुष्टि कर रहा है। तो सैन मन्येत, वो वही ऐसे आक्षेप करने वाला, देवता देवतावत
स्तूयन्ते, ऐसा जो कह दिया वो ना समझ ले। आगंतु निवर्थान देवता नाम, देवताओं के कोई आगंतु अर्थ जैसा ना समझ ले, कोई नवीन कल्पित अर्थ ना समझ ले। प्रत्यक्ष दृश्य में तद्भवती, ये तो हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि महाभाग्या देवता एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्य आत्मनोऽन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति। अपि च, और दूसरी बात, सत्वानां प्रकृति भूमि ऋषया स्तुवन्ति इत्याह। अश्वादि द्रव्यों के प्रकृति भूमि भी कारण बाहुल्य से, मानी द्रव्यों की कारण परंपरा के विचार से एक आत्मा की अनेक नामों से, एक आत्मा, एक आत्मा की अनेक नामों से ऋषया स्तुवन्ति, वेद स्तुति करते हैं, ऐसा दूसरे विचारक कहते हैं। सत्वानाम प्रकृति भूमि भी, अश्वादि द्रव्यों के कारण बाहुल्यों से, माने द्रव्यों की कारण परंपरा के विचार से। सत्वानाम का अर्थ हो गया जो ये पीछे जो उन्होंने आक्षेप किया था ना, अश्व से लेकर के और औषधि पर्यंत, और जो जोड़े थे बताए थे, तो इन द्रव्यों के कारण बाहुल्य से, माने द्रव्यों की कारण परंपरा पर यदि विचार करेंगे तो अंत में एक आत्मा पर पहुंच जाएंगे। एक आत्मा अनेक नामों से ऋषया स्तुवंती, वेद स्तुति करते हैं। ऋषया, ऋषयः, अब ये आर्य समाजी व्याख्याता इस ऋषया को भी बहुवचन परमात्मा की अलग अलग शक्तियां ही कह देते हैं। ऋषया स्तुवंती, ये जो ऋषि हैं उसकी स्तुति करते हैं। ऋषया स्तुवंती इत्याहु, ऐसा महापुरुष कैसे, मैं तो ये देखता हूँ क्योंकि बिल्कुल लाखों करोड़ों लोगों की बुद्धि को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि मैं जैसे देख रहा हूँ ऐसे ही देखो, सब ऐसे कर देते हैं ना। एक महर्षि दयानंद आकर के, यदि नहीं आते तो ये अभी जो बहुत ही करोड़ों लोग हैं ना, जो जिस फ्रेम में सोचते हैं वो नहीं सोचते, फिर कोई और फ्रेम में सोचते हैं। महापुरुषों की भी निराली है गाथा। बुद्धि का निर्माण करते हैं ना वो आचार्य लोग, जैसे कहते हैं कि भाई बुद्धि को बना देते हैं, शास्त्र का अर्थ समझाते हैं, बुद्धि को बना देते हैं। सत्वानाम प्रकृति भूमि भी, द्रव्यों की जो कारण बाहुल्य के कारण, प्रकृति मानी कारण, उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो कारण परंपरा है, उसके बाहुल्य को देखते हुए अनेक नामों से, एक ही आत्मा की अनेक नामों से, ऐसे कह दिया ना। प्रकृति भूमि ऋषय स्तुति, एक ही आत्मा के अनेक नामों से स्तुति करते हैं। ऋषय स्तुवंती इत्याहु, ऐसा विचारक कहते हैं। तो इसका अभिप्राय ये होगा, हम किसी भी द्रव्य के कारणों की यदि खोज करेंगे तो कारण का अन्वेषण करते करते मुख्य जो आदि कारण है ना, महर्षि दयानंद ने तो वही कह दिया ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है, आदि कारण परमेश्वर पर पहुंच जाएंगे। अद्वैत वाले तो कहते ही हैं कि वही एक कारण है, निमित्त भी वही, उपादान भी वही। महर्षि दयानंद कहते हैं निमित्त है, उपादान ये साधन प्रकृति है। पता लगा कि परमात्मा ही एक मुख्य निमित्त कारण है। हम किसी के कार्य की प्रशंसा करें तो वास्तव में कर्ता की स्तुति मानी जाती है। कार्य की प्रशंसा कर्ता की, कार्य की नहीं। तो यदि कहीं पूजा की बात है तो उसके कर्ता परमेश्वर की ही पूजा की जाएगी, किसी अन्य पदार्थ की नहीं। स्तुवंती के प्रयोग से विभक्ति करके, विभक्ति व्यत्यय करके एकम आत्मानम बहुधा, एकम आत्मानम बहुधा स्तुवंती, एकम आत्मान, एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते है। और यहाँ है क्या, अभी च सत्वानाम प्रकृति भूमि ऋषय स्तुवंती, स्तुवंती क्रिया कर्तृवाच्य की है, पहले वाला था
एक है आत्मा बहुधा स्तूयते था, ऐसे था ना। एक आत्मा महाभाग्य देवता है, एक आत्मा बहुधा स्तूयते था, और यहाँ स्तुवंती है, तो एकम आत्मानम बहुधा स्तुवंती, एकम आत्मानम ये द्वितीया में बदल जाएगा ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि देवदत्ता आढ्यो वैदवेया आमंत्रयस्व एनम, तो देवदत्तम बदल जाता है, विभक्ति विपरिणाम हो जाता है। एकम आत्मानम बहुधा स्तुवंती त्याहु। अब तीस ये आगे आ गया, प्रकृति सार्वनाम्याच, और आदि कारण परमेश्वर की सर्वत्र, प्रकृति सर्वत्र नाम नति होने से, उसकी सर्वव्यापकता के कारण एक आत्मा बहुधा स्तुयते, इसकी अनुवृत्ति यहाँ भी है। पहले वाक्य में भी एक आत्मा बहुधा स्तुयते, अभी जब सत्वानाम प्रकृति भूमि एकम आत्मानम बहुधा स्तुवंती, प्रकृति सार्वनाम से एक आत्मा बहुधा स्तुयते, फिर ऐसे कहेंगे प्रकृति के कारण के सर्वत्र नति होने से, नाम का अर्थ है नति, सर्वत्र पहुंच होने से, कारण की सर्वत्र पहुंच, मिट्टी ही सारे हजारों प्रकार के बर्तन है उनमें मिट्टी उपस्थित है, पहुंची हुई है? लोहे के जितने भी रूप हो सकते हैं, लोहा ही उन सब में, गाटर में, सलाका में, सब में वही पहुंचा हुआ है। इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतया, क्या हुआ, प्रकृति सार्वनाम्नाच, प्रकृति के समास हो रहा है ना, प्रकृति के सर्वनाम वाला, सर्वनाम सार्वनाम्य, प्रकृति के सार्वनाम्य से भी, कारण के सर्वत्र पहुंचने से भी, सर्व सार्वनाम सर्वव्यापकता के कारण एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एक ही आत्मा अनेक नामों से पूजित होता है, और अन्य एक दूसरे के कारण एक दूसरे के पैदा हो। कहते हैं इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतया, एक दूसरे को जन्म देने वाले, एक इतरेतर जन्माना, इतरेतरम जन्म, इतरेतर से जन्म है जिनका, ऐसे होते इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतया, अन्य एक दूसरे के कारण एक दूसरे से पैदा होने वाले होते हैं, एक दूसरे से, ऐसे होगा ना। पिता अपने पिता अपने पुत्र का कारण है, तो पिता भी अपने पिता से पैदा हुआ है। हमारा पिता है कोई, हमारा कारण है, तो वो भी किसी पिता से पैदा हुआ, फिर वो भी किसी पिता से पैदा हुआ है, अंततः तो फिर एक अलग पिता हो गया जिसने सृष्टि का आदि में जिसको पैदा किया। इतरेतर जन्माना, एक दूसरे से जन्म है जिनका, इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतया, एक दूसरी प्रकृतियां, इतरेतर प्रकृतया, सारे कार्य जगत सब पदार्थ यदि किसी दूसरे के कारण है, दूसरे से पैदा हुए हैं, तो वे उनके कारण भी किसी अन्य के कार्य हैं? इतरेतर प्रकृतया, जैसे कोई कार्य है, वो उसकी प्रकृति कुछ है, उसकी भी कोई प्रकृति है, ऐसे देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि जिसका अन्य कोई कारण नहीं, आत्म जन्मान, इतने प्रकृतया कर्म जन्मान, आत्म जन्मान, आत्मा येषाम रथो भवति। कर्म जन्माना क्या हुआ, कर्म से
जन्म है जिनका, कर्म जन्मान, आत्म जन्मान, सारे पदार्थ किसी न किसी कर्म मानी, कर्म का अर्थ अर्थ ले सकते हैं। कर्म जन्माना, किसी प्रयोजन से उनका जन्म होता है। कर्म पद कर्म का भी वाचक हो सकता है और अर्थ का भी वाचक। कर्म निरुक्त में तो बहुत ज्यादा आता है। कर्म मानी अर्थ, अर्थ मानी प्रयोजन। कर्म जन्माना, किसी अर्थ को उद्दिष्ट करके सारे पदार्थ पैदा हुए। कर्म फल, कर्म फल जन्माना। कर्म फल के कारण, प्राणियों के कर्म फल की सिद्धि के लिए ये देवता जन्म लेते हैं। अच्छा ऐसा। कर्म जन्माने माने किसी न किसी प्रयोजन के लिए पैदा हुए, इनमें कोई भी निष्प्रयोजन नहीं, वे कर्म जन्मा है। अर्थ को उद्दिष्ट करके, प्रयोजन को उद्दिष्ट करके पदार्थों का अलग अलग रूप हमारे सामने है। और आत्म जन्माना, आत्मा से इनका सामर्थ्य अलग अलग प्रकट हुआ है। आत्म जन्माना, परमात्मा के सामर्थ्य से पैदा हुए हैं, अतः आत्म जन्मा है। आत्मा एवं रथो भवति, इनका रथ माने रमण स्थान आत्मा ही है। आत्मा येषाम पदार्थानाम रथ है रमण स्थानम, रमण स्थान परमात्मा ही है, जहाँ की ये विवरण क्या करते हैं, विहरण करते हैं। आत्मा एवं रथो भवति, आत्मा अश्व, इनका अश्व गमन हेतु परमात्मा है। इनका जो गमन हेतु है वो भी परमात्मा है। इनका आयुध विजय प्रापक वो भी परमात्मा है। आत्मा आयुधम, आयुध वो तो अस्त्र को कहते हैं ना, विजय का साधन। आत्मा ही अश्व है, अश्व मानी गमन हेतु। अश्व भी इनका आत्मा ही है, आयुध भी आत्मा ही है, ईशु भी आत्मा ही है। आत्मा सर्वम देवस्य, इनके ईशु दुख नाशक परम, वो है ना बाण, वो भी परमात्मा ही है। प्रत्येक देव का सर्वस्व परमात्मा ही है। आत्मा सर्वम देवस्य, प्रत्येक देव का, देवस्य देवस्य, देवस्य देवस्य कह करके प्रत्येक देव का, प्रत्येक देव का क्या, आत्मा ही सर्व है, सर्वस्व परमात्मा ही है। अश्वरथ आदि सब देवता परमेश्वर के भी वाचक हो जाएंगे। लौकिक पदार्थों के भी वाचक हैं और परमेश्वर के भी वाचक हो जाएंगे। आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य, रथ भी आत्मा, आत्मा एवेशम रथो भवति, आत्मा अश्व, आत्मा आयुधम, आत्मा ईश्वर, आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।